students, today we will discuss about subatomic particles. Subatomic particles are the unstable particles which when combined form an atom. यानी subatomic particles ये basically वो particles होते हैं कि जब ये combine करते हैं आपस में तो एक atom बना देते हैं. तो subatomic particles अब हैं कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, वाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं. अब एटम क्या होता है? Atom is the smallest particle of matter which can be further divided into subatomic particles. Atom matter का वो smallest particle है जिसको further subatomic particles यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है. ओके इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट स्टिल हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड. यानी किसी भी कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके अंदर उस कंपाउंड की तमाम खुसूसियात मौजूद हो मॉलिक्यूल कहलाता है. या फिर टू आर मोर एटम्स ऑफ सेम आर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. दो या ज़्यादा एटम्स किसी एक ही एलिमेंट के जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो भी एक मॉलिक्यूल ही बना देते हैं. अब जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसकी मेनली टू टाइप्स होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट. इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है और इसकी एग्जांपल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर आ गया. और मैक्रो मॉलिक्यूल्स दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट. माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन लार्ज. माइक्रो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, मैक्रो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट. और इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टार्च और प्रोटीन. इसके अलावा ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर दे हैव टू अदर टाइप्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर बॉन्डेड टुगेदर. जिसके अंदर दोनों यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, ये है ऑर्गेनिक. और जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे बॉन्डेड नहीं होते वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. इसकी एग्जांपल्स में ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड सो ऑन. इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो है ऑर्गेनेली लेवल, ऑर्गेनेलीज. बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज विच आर द कंपोनेंट ऑफ सेल्स. जब बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्गेनेली बना देते हैं. ओके इसकी एग्जांपल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियस है. ये जो ऑर्गेनेली होती है ना बेसिकली ये सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है. और जो ऑर्गेनेलीज होती हैं इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है. डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज़ है? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं काम की तकसीम को. यानी हर एक ऑर्गेनेली अपने हिस्से का काम कर रही है. ओके ऑर्गेनेली लेवल है ये. इसमें आगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है, ये प्रोकैरियोट के बारे में आपको पता है कि जिनके अंदर न्यूक्लियस क्लियर होता है और क्लियर नहीं होता, और यूकैरियोट जिनके अंदर वाज़ेह मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है. जो प्रोकैरियोट हैं इनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो कम मिकदार में मौजूद हैं जबकि यूकैरियोट में ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं. जो यूकैरियोट की ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, जो प्रोकैरियोट की ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है सेल लेवल. अब
जब ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन करती हैं, मिलती हैं, कंबाइन करती हैं तो सेल बना देती हैं। और सेल क्या है? बेसिकली ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। सेल की बेस पर ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। जो एक ही सेल पर मुश्तमिल हों, जिनके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वो यूनिसेलुलर हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हों वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। एक जैसे सेल्स जो एक जैसा काम कर रहे हों, जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं, मिलते हैं तो टिश्यू बना देते हैं। एक बात और ज़हन में रखिए, यहाँ पर बात आती है मल्टी सेलुलर एनिमल्स की। यूनिसेलुलर में तो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं ना, सिंगल सेल है। जो मल्टी सेलुलर है उसमें है ऑर्गेनाइजेशन। उसमें चूंकि एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं, तो वो सेल्स जो एक जैसा काम करते हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज जो सेक्रीशन करते हैं, प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यूज कंडक्शन फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम टिश्यूज दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसके बाद लास्ट हमारे पास आगे आज के टॉपिक में लास्ट है हमारे पास ऑर्गन लेवल। डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन। मुख्तलिफ टिश्यूज जो एक जैसा काम करते हैं, असेंबल इन अ स्ट्रक्चर टू फॉर्म ऑर्गन। जब डिफरेंट टिश्यूज जो एक जैसा वर्क कर रहे हों, मिलकर काम करें, कंबाइन करें और मोर एफिशिएंटली वर्क करें तो इसको अब तो वो एक ऑर्गन बना देती है। एक जो ऑर्गन होता है उसका एक अपना मखसूस काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एनिमल्स के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, जबकि प्लांट्स के अंदर सिंपल होती है। इसकी एग्जांपल में अगर आएँ तो स्टमक इज एन ऑर्गन विच हैज़ अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। एंड इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर आगे दो टिश्यूज़ मौजूद हैं, सेक्रीशन करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करते हैं, और दूसरा मस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टमक की वाल को, जिनके कॉन्ट्रैक्ट करने से जो फूड है उसको ग्राइंड किया जाता है, पीस दिया जाता है। इसी तरह अगर प्लांट में देखें तो उसमें भी जो लीफ है वो एक ऑर्गन है प्लांट का। अब आपको पता है जो लीफ होता है इसको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरेशन होती है फूड की, यानी इसके अंदर खुराक को बनाया जाता है। तो अगर आप देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल है उसके अंदर ये कम्प्लेक्स है, जबकि जो प्लांट है उनके अंदर वेरी सिंपल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ऑर्गन सिस्टम लेवल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।